हमारी आज की ओनर है अनिका नाडकर्णी, जो मुंबई में रहती है और चलाती है टाटा हैरियर। वैसे तो अनिका एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो वीकडेज को हसल करती है विद नंबर्स, वेरस वीकेंड्स को वो एंजॉय करती है अपना टाइम आउट। वो एक एडवेंचर ट्रैवलर है, फोटोग्राफर है और साथ में एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट भी है। तो चलिए जानती है उनकी हैरियर का एक्सपीरियंस उन्हीं की जुबानी। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमारे साथ जुड़ी है अनिका, जो हैरियर चलाती है। अनिका, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। एक क्विक इंट्रोडक्शन, आपका पूरा नाम और आप क्या करती हैं? श्योर। तो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है अनिका नाडकर्णी। मैं अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ और बाय प्रोफेशन मैं हूँ बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। और यस, आई मीन आई लव फोटोग्राफी, आई एम इनटू स्पोर्ट्स, आई प्ले फुटबॉल एंड पार्ट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट टीम आल्सो। वाओ, तो बेसिकली आप कॉर्पोरेट जॉब भी करते हैं, यू आर एक्चुअली वेरी एडवेंचरस इन योर रियल लाइफ। एब्सोल्युटली, एंड दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आई बॉट दिस कार एज वेल। वो बातों पे हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले ये कौन सा वेरिएंट है एंड कब लिया आपने? तो ये गाड़ी मैंने ली नवंबर 20 और ये वेरिएंट है XZA प्लस ड्यूअल टोन। सो दिस वाज द टॉप एंड मॉडल व्हिच आई बॉट। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मे बी सब जानना चाहेंगे कि हैरियर क्यों लिया आपने? डेफिनेटली मैं सोच रही थी कि मैं कोई इंडियन मॉडल की गाड़ी लूँ, और दूसरा था कि मुझे, एज आई सेड, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरी ड्रीम कार थी डिस्कवरी स्पोर्ट एंड मैंने सोचा अगर डिस्कवरी स्पोर्ट नहीं ले सकती तो लेट मी स्टार्ट विद ए इंडियन कार और ऑल्सो हैरियर विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक रिप्लिका ऑफ आवर डिस्कवरी। एंड दैट वाज द मेन रीज़न आई थॉट चलो शुरुआत तो करूँ तो इंडियन गाड़ी से करूँ और वो भी हैरियर से करूँ। एक्चुअली रेप्लिका नहीं उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, टू बी फेयर इनफ, बट आई एम श्योर एज एनी कार बायर आपने सोचा होगा ये लूं या ये लूं, यू नो, यू वुड हैव मल्टीपल चॉइसेस इन योर हेड। तो वो दूसरी गाड़ियां क्या थी? एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने आपकी जो कंसल्टेंसी सर्विस है वहाँ से भी पूछा था, बिकॉज आई वाज वेरी कंफ्यूज कि कौन सी गाड़ी विल बी बेटर फॉर मी। और ऑफ कोर्स मेरे दूसरे थॉट प्रोसेस में थी किया सेल्टॉस और आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर क्रेटा। ओके, बट मुझे लेना था थोड़ा जो मॉडल जो मुझे सूट करे, मेरी पर्सनालिटी को सूट करे, और बट ऑल्सो जो सेम प्लेटफॉर्म पे हो जो हमारी डिस्कवरी स्पोर्ट्स हो। एंड इसीलिए मैंने जब आपकी कंसल्टेंसी सर्विस से बात की, एंड आई थॉट या ऑफ कोर्स दे गिव मी ऑप्शन ऑफ क्रेटा एंड ऑल्सो हैरियर, एंड या आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक एंड आई बुक्ड द कार। That's quite interesting to hear. पहले बार कोई आया हमारा जो कंसल्टेंसी को भी मेंशन कर रहे हैं। Absolutely. Very quick question. कितनी चल चुकी है आपकी गाड़ी अभी तक? फिलहाल 4,900 किलोमीटर चली है इन लास्ट 6 months। 6 months में इतनी चला ली? Yes, yes, Considering lockdown? Yes, so मेरा घर है कामशेत में, वीकेंड होम है, एंड बिकॉज इट्स वर्क फ्रॉम होम गोइंग ऑन, तो मैंने सोचा चलो यहाँ नहीं रह सकते तो लेट मी एटलीस्ट गो टिल कामशेत, एंड इसीलिए मेरा बॉम्बे कामशेत बहुत हो रहा है इन विद इन 6 months, एंड दैट्स द रीज़न मैंने अभी तक 5,000 क्रॉस करूँगी अभी, मे बी वंस आई गो बैक अगेन टू कामशेत, एंड अभी इट्स अ टाइम जहाँ पे मैं आफ्टर लॉकडाउन इज़ ओवर शुरू कर दूँगी गाड़ी चलाना। आई स्टार्ट डूइंग द ऑफ रोडिंग एज वेल। वाओ, तो इससे पहले आप क्या चलाते थे? इसके पहले बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट कार, इसके पहले की गाड़ी थी वैगन आर CNG। ओके, और वो ऑलमोस्ट अराउंड मैंने 50,000 किलोमीटर चलाई थी। वाओ, that's quite a lot. तो how does this car feel on the highway जब आप चलाते हैं? कुछ experiences शेयर कर सकते हैं if you can? टोटली वर्थ इट, आई नो, आई मीन इट वाज अ बिग मोमेंट जहाँ से मैंने वैगनार से हैरियर में जंप किया था, एंड ऑटोमेटिक लेने के पीछे पर्पस वही था कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए था कि हाईवे पे चला रही हूँ, और यू नो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ पैनोरामिक सनरूफ, एंड इसलिए ये रीज़न था मैंने ये गाड़ी चूज़ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, विद इन 2.5 hours आई एम रीचिंग माई प्लेस, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन स्टिल गो ऑन। जो पहले की गाड़ी, जो मैनुअल गाड़ी चलाना और ऑटोमेटिक हैरियर चलाना इज़ टोटली वर्थ द फील। मज़ा आ रहा है, कोई लग नहीं रहा है, मैं एंड आई एम फीलिंग मोर सेफ इन दिस कार। इट्स अ कार वेयर मैं मेरी मॉम के साथ ड्राइव करती हूँ, मेरे भाई के साथ ड्राइव करती हूँ, एंड आई फील इट्स टोटली वर्थ द मनी। एवरीबडी सेफ इन द कार, आई एम एन्जॉइंग द ड्राइव, एवरीबडी इज एन्जॉइंग द ड्राइव एज वेल। तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक, एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी आफ्टर लॉकडाउन
अभी I'll start going to Goa and other places as well. Wow. So driving is one place where you're enjoying the car completely. Absolutely. And you mentioned safety आपको अच्छा लगा. What is that thing you found good in safety? कुछ थोड़ा elaborate कर सकते हैं? Yes, of course, Tata build quality हमें सबको पता है कि it's much the most strongest in the segment. वो मेन रीज़न था. टाटा कार इसीलिए नोन है कि उनकी सेफ्टी, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस गाइज हैव डन इट, मे बी नॉट ऑन द इंटीरियर्स बट ऑल्सो ऑन द सेफ्टी, जो मुझे बहुत मायने रखता है. बिकॉज आई ड्राइव विथ माई मॉम हूज अ सीनियर सिटीजन. मुझे लगा कि हाँ, बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मे बी इंटीरियर्स अगर इसमें फीचर्स नहीं है फिर भी चलेंगे, लेकिन अगर सेफ्टी नहीं है इट वोंट बी एज गुड एज एनी अदर कार. इसलिए एक मेन रीज़न था. एयर बैग्स are very important in this cars, right? I mean, again, we have a good airbags, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था. Okay. So you mean safety? आप जब चलाते हो, how do you feel the car is keeping you safe? Is it the the solidity जो गाड़ी की है वो आपको feel हो रहा है? कुछ थोड़ा उस पे elaborate कर सकते हो? Specifically driving element जो है आपका, Okay. वहाँ पे how do you feel safe? मतलब आप हाई स्पीड पे जाते हो, क्या कार नर्वस फील होती है, एनीथिंग, वो पार्ट्स थोड़ा और एलाबरेट करोगे, इट बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली. सो स्पेशली एंड अगेन मैं आपको मेरा जो बॉम्बे पुणे रोड पे जो ड्राइव हो रहा है उसी के बारे में बात कर सकती हूँ. आई बी ग्लैड टू हियर दैट. सो यस, आई मीन आई हैव आल्सो टच 120 100, मतलब मैं बिकॉज वी हैव टू बी सेफर ऑन द हाईवे. एक 120 तक भी अगर मैं इजीली लेके जा रही हूँ अभी इन दिस काइंड ऑफ सिनारियो, मुझे अंदर लग भी नहीं रहा है कि आई एम ड्राइविंग इन दैट काइंड ऑफ स्पीड. सो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको फील नहीं करेगा कि आपकी गाड़ी शेक हो रही है या मूव हो रही है. यू आर गोइंग इन द स्पीड विदाउट एनी इशू ऑन ए स्पीड एंड ऑल्सो द कम्फर्ट in the car as well, so वो बहुत मायने रखा है मेरे लिए. So it's adding more confidence to your driving. Absolutely. If I ask कुछ ऐसा feature or something that you use very often on the car? वेरियस मोड्स जो है इसमें वो मायने रख रहे हैं मेरे लिए. एंड अभी जैसे मानसून स्टार्ट हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा वेट मोड यूज़ कर रही हूँ, जो इट्स वेरी गुड. इट्स एडिंग सम वैल्यू टू माय एक्सपीरियंस ऑल्सो. उसके अलावा बॉम्बे में जब भी चला रही हूँ तभी आई एम यूजिंग सिटी ड्राइव मोड, बट हाईवे पे स्पोर्ट्स मोड इट्स वंडरफुल. जो मैं ज़्यादा मेरी ड्राइव एंजॉय कर रही हूँ, जो स्पोर्ट्स मोड हैरियर वालों ने ऐड किया है, दैट इज़ एडिंग maybe I can say cherry on the cake. तो मुझे ये बताइए, what is one or two features, कोई ऐसे features जो आपको नहीं पता थे when you were purchasing the car and अब चलाने के बाद you came to know अच्छा ऐसा feature भी है इस गाड़ी के अंदर? वेट मोड जो मैंने बोला, मानसून में जहाँ पे हम गाड़ी रफ चलाएंगे, the roads will be little muddy. वेट मोड जो मुझे पता नहीं था, जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, जब मैंने मेरे फ्रेंड्स या मेरे एक्सपीरियंस से समझा कि हाँ इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, तो दैट रियली हेल्प मी. तो वो फीचर मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी. उसके अलावा आप अगर बहुत ड्राइव कर रहे हो गाड़ी, तो आप उसमें कॉफ़ी ब्रेक का एक साइन है जो मुझे बहुत क्यूट लगा. बिकॉज हम चलाते हैं गाड़ी 4 घंटा 5 घंटा, बट आपको अगर बीच में आपकी स्क्रीन में पता चले कि हे इट्स अ टाइम, आप थोड़ा ब्रेक लो, वो मुझे बहुत क्यूट लगा, जो मुझे पहले नहीं पता था. एंड इट वाज वेरी क्यूट जेस्चर विच वाज एक्चुअली एडेड बाय टाटा. एक्चुअली ये मुझे लास्ट हमने जब हैरियर ओनर्स रिव्यू किया था तब मुझे भी वहीं पता चला था अबाउट इट फर्स्ट टाइम. सो इट्स रियली एन इनक्रेडिबल फीचर टू टॉक अबाउट. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद द डीलरशिप? वेरी गुड, बिकॉज जब मैं गाड़ी ले रही थी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, लॉकडाउन चल रहा था, जस्ट ओपन हुआ था, कि मुझे गाड़ी टाइम पे चाहिए. बिकॉज ऐसे नहीं हो कि मैंने पैसे दे दिए और आई एम वेटिंग फॉर माई कार. तो जहाँ से मैंने गाड़ी ली, ऑफ कोर्स मैंने बहुत रिसर्च किया था मार्केट में. मैंने जिस डीलर से गाड़ी ली, वासन मोटर्स, केशव मोटर्स, उन्होंने गाड़ी मुझे दिसंबर में देनी सोची थी, लेकिन मुझे गाड़ी 15 दिन पहले नवंबर में मिल गई. सो दे शेड्यूल्ड दिसंबर बट मिली आपको नवंबर में. वो भी लॉकडाउन दिस टाइमलाइन. यस एंड यू बीन लकी. आई नो, ट्रस्ट मी, एंड आई वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे लेट मिलेगी, लेकिन जल्दी गाड़ी मिलना विद बिफोर टाइम वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. क्योंकि जनरली बहुत गाड़ियों के डिलीवरीज में डिले हो रहा है फॉर अ सिंपल फैक्ट कि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पता है, बट काफ़ी सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कार ब्रांड्स का कहीं ना कहीं अफेक्ट हो चुका है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं आ रहे. सो इफ यू गॉट योर कार ऑन टाइम, आई थिंक वर्क डन, जॉब डन क्लियरली एंड बिफोर टाइम, राइट. और आपको क्या चाहिए, अगर आपकी गाड़ी आपको जैसे चाहिए, जो फीचर्स के साथ चाहिए, वो सब मिल जाए. सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट.
दैट्स गुड टू हियर। तो अभी तक आपकी गाड़ी चेकअप्स पे गई होगी, सर्विस पे गई होगी, वहाँ पे डीलरशिप में इंटरेक्शन कैसा था आपका? सो फार वेरी गुड। ऑफ कोर्स मैंने पहले सुना था कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता लोगों का, बट सो फार मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है। मेरे 2 चेकअप हुए अभी तक गाड़ी के, और दोनों बार मुझे बहुत अच्छा सर्विस फीडबैक भी मिला, और ऑफ कोर्स वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर्स भी बहुत हेल्पफुल थे। सो इट वाज गुड सो फार। प्लस एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, टच वुड मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम वैसे हुआ नहीं, बट हमारा मुंबई हैरियर ओनर्स ग्रुप है, जिसमें हमारे पास मोर देन 85 मुंबई, जिनके पास मुंबई में हैरियर है, वो ग्रुप हमारा है, जिसमें इफ़ कोई किसी को इश्यूज आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, एंड देन वो पॉसिबल सोल्यूशन भी आपको दे देते हैं। तो हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको बताएंगे कि अच्छा आपको गाड़ी में ये इशू आ रहा है, अच्छा आप ये ट्राई करो, अच्छा आप इसके पास जा सकते हो। सो दैट बिट रियली हेल्प मी। प्लस वही ग्रुप ने, हमने MHO केयर करके ग्रुप, एडिशनल ग्रुप बनाया, जहाँ पे वी आर हेल्पिंग पीपल हु आर इन नीड, जिनको हमने हमारे इंडिविजुअल बजट से ही कुछ पैसे इकट्ठा कर दिए, और वो हमें बहुत हेल्प कर रहा है। जहाँ पे हम हर वीकेंड पे जाके जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की, किसी को किसी चीज़ों की ज़रूरत है, हम जाके वहाँ पे उनको प्रोवाइड, अंडर प्रिविलेज लोगों को हम लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। और ये आप लोग सब ओनर्स ने किया है? यस यस यस। और ऐसे नहीं कि किसी और कॉर्पोरेट या Not किसी और at का all. फंडिंग है, नथिंग, ऑल इंडिविजुअल लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, दैट्स समथिंग गुड टू हियर। Yes, yes. And again, this is happening from last 7th week. So हम continuously 7 week हो गए हैं जो कर रहे हैं, and it's a great experience so far. Wow, great to hear about that. Last two questions I'm going to end it then. आपको माइलेज कितना आता है इस गाड़ी में? बॉम्बे में, अगर मैं सिर्फ मुंबई में जब अभी तक चलाई है, मुझे 9.5 to 10 का माइलेज आ रहा है, बट बॉम्बे कामशेद और बॉम्बे पुणे में मुझे 15 तक का माइलेज मिला है। Wow, 15. Yes. That's incredible. So average आपका about 12 and a half Yes. रहेगा अगर आप सिटी हाईवे मिक्स करके Exactly. Right now- somewhere देखोगे। 12.5 to 12 is my current average, because मैं बॉम्बे और कामशेद बहुत कर रही हूँ। Wow. So last final question is, people see your car, कोई आपसे पूछेगा how is your experience been? Would you recommend the car to people या बोलोगे नहीं कुछ और? What is your recommendation? डेफिनेटली हैंड्स ऑन। इफ आप मुझे पूछोगे कि किसी को मैं हैरियर रेफर करूँगी, मैं हाँ बोलूँगी, बिकॉज एज ऑफ नाउ इन लास्ट 6 months आई थिंक सो आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट कस्टमर सो फार। एंड इट्स नॉट ओनली मी, मेरे साथ जो बाकी मेरे हैरियर के फ्रेंड्स हैं, हैरियर ओनर फ्रेंड्स हैं, सब लोग सेम बोलते हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार चलाना स्टार्ट करोगे, आप एक इसमें गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना स्टार्ट करोगे, यू विल एंजॉय द जर्नी फॉर श्योर। So last चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आई नो द आंसर फॉर इट, बट फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन से कैटेगरी में फॉलो होते हो ऑफ कस्टमर्स? एक रहते हैं वेरी अनहैप्पी कि भाई लेके फंस गया मैं, अब मुझे आई नीड टू गेट rid of it as soon as my loan or whatever ends. Second is satisfied कि I know good points, I know very much bad points, but ठीक है, I'm living with it, I'm married to the car right now. And the third category is I'm very happy with it. You know, it's like मुझे यही चाहिए थी, and जो मुझे मिल रहा है I'm very much content with it. तो आप कौन से कैटेगरी में यहाँ पढ़ते हो? Definitely the most happiest customer I can Very say. happy customer. Very happy customer, and again a content one so far. एंजॉय कर रही हूँ, जस्ट 6 months आई नो, आई एम श्योर, बट अगर आप मेरे साथ नेक्स्ट टाइम बात करोगे, आई विल हैव द सेम आंसर अगेन। So I think you've not got that क्या कहते हैं, chance to unleash your travel experiences yet, so you've been a little tight on it. But yes, but now I think so after with the all restrictions getting out, I think so मैं अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, and I'm sure I will have more stories to share with you in future. for sure, looking forward. Thank तो you. ये था हमारा आज का वीडियो विद अनिका। ये था हमारा ओनर्स रिव्यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर द लॉकडाउन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। इफ़ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल है अबाउट हैरियर, यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स। अनिका, वुड यू सपोर्ट अस टू आंसर देम? Absolutely, I'll be happy to. चलो, ग्लैड फॉर दैट। एंड अगर आपके पास अभी भी कार बाइंग डाउट्स है, ये ले या ये ले, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप मेरे साथ, विराट के साथ, दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ फ़ोन कॉल लेके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।